मानसून और मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और संपूर्ण भारत में अगले 10 दिन यानी कि 14 जून से लेकर 22 जून के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा इसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पर होगी बारिश, कहाँ पर रहेगा शुष्क मौसम और मानसून उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में आगे बढ़ेगा और मानसून की प्रगति काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेगी, ऐसी संभावना बन रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र जल्द बनेगा जो मध्य भारत की ओर आगे बढ़ेगा। हालाँकि हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से वो देश के किन राज्यों में बारिश देगा और कहाँ पर किस तरह से मानसून को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपके पास मानसून और मौसम की सभी जानकारी समयानुसार आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुँच जाए। सबसे पहले एक चर्चा हम कर लेते हैं, कल अहमदाबाद में इंडिया का एयरक्राफ्ट जो था वो क्रैश हो गया। उसमें कम से कम 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की दुखद खबर आई है। काफ़ी दुखद घटना है और हम बस उन आत्माओं के लिए प्रार्थनाएँ कर सकते हैं कि उनको शांति मिले और जिस तरह की घटना हुई आगे उसका ध्यान रखा जाए। बस इतना ही हम कह सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं 14 जून के मौसम की। 14 जून से किस तरह की बारिश की संभावना देश भर में नज़र आ रही है। आपको बता दूं कि बारिश को लेकर अच्छी संभावना पूर्वोत्तर भारत पर रहेगी। इसके अलावा हो सकता है कि हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा की गतिविधियां जो है वो बिहार के कुछ नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों पर आपको दिखाई दे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का भी यही हाल रहेगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो बादल बनेंगे वो काफ़ी इंटेंस भी हो सकते हैं और काफ़ी लो भी रह सकते हैं, क्योंकि इस समय जो कंडीशन बन रही है बंगाल की खाड़ी से नमी का लगातार प्रभाव बढ़ रहा है, जिसके चलते गंगा के मैदानी इलाकों में और जो थोड़े बहुत प्लेसेस हैं वहाँ पर बादल आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालाँकि अभी भी बादल बने हुए हैं, बारिश हो रही है, लेकिन 14 जून को भी उम्मीद है कि बारिश को लेकर परिस्थितियाँ बनेगी। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दूँ कि कोस्टल इलाकों में, जिसमें मुंबई से लेकर गोवा तक का तटीय इलाका, आपको भारी बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और मौसम विभाग का कहना है कि ये बारिश की गतिविधियां जो है वो लगातार जारी रहेगी। हालांकि अब बारिश की बात करें तो बारिश आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंटिन्यूसली जो रहेगी वो कोंकण गोवा के इलाकों पर रहेगी। इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में और आंध्र प्रदेश के इलाकों पर आपको देखने को मिलेगी। तेलंगाना के हिस्सों में भी मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मध्य भारत के राज्यों में भी बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के मध्य हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है, जैसे कि आप देख पाएंगे कि जो तटीय इलाके हैं मुंबई से लेकर जो आसपास के यानी कि नासिक, ठाणे, कल्याण, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग समेत जो कोस्टल इलाका है और जो आसपास से सटा हुआ इलाका, वहाँ पर आप देख पाएंगे कि भारी बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मध्य हिस्सों में आप देख पाएंगे अकोला, नागपुर समेत आसपास के हिस्सों पर भी बारिश को लेकर संभावना बनेगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा के भी दक्षिणी जिलों में बारिश को लेकर अच्छी खासी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश पर अभी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है कि दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर आपको 14 जून को बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि गुजरात के दक्षिणी पूर्वी जिलों में भी बारिश को लेकर संभावना बन सकती है। हालांकि अगर बात राजस्थान की करें तो फिलहाल राजस्थान में अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए भी मौसम के साफ रहने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर आपको बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 15 जून को। 15 जून को थोड़ी और परिस्थितियां बदल रही है, बारिश को लेकर संभावना बढ़ रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी भारत पर मौसम जो है पूरी तरह से करवट लेता हुआ नजर आएगा। बिहार, झारखंड के इलाकों पर बादल बढ़ेंगे, बारिश को लेकर संभावनाएं बढ़ेगी। इसके अलावा जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर तेज़ मूसलाधार बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर भी यही हाल रहेगा, बादल आएंगे, हल्की फुल्की बारिश को लेकर संभावना बन सकती है दोपहर बाद। हालाँकि इतना इंटेंस तो दिखाई नहीं दे रहा है मॉडल मैप में, लेकिन जो नमी का प्रवाह है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर रहेगा, तो हो सकता है मध्यम से हल्की बारिश आपको देखने को मिले। इसके अलावा अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर के इलाकों में, इसके अलावा हिमाचल के भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, चूँकि एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बिंग यानी कि WD आ रहा है, तो ये भी अच्छा प्रभाव जो है दिखाता हुआ आपको नज़र आएगा मानसूनी बारिश के दौरान। इसके अलावा अगर बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में आप देख सकते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के भागों में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा खासतौर पर जो दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका है और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और उम्मीद ये है कि इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन से लेकर नीमच, मंदसौर तक आपको बारिश को लेकर इंटेंस प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ एक जगहों पर रहेगा, ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
सकती है। बाकी अगर गुजरात की बात करें तो सूरत, वलसाड, नवसारी तक का क्षेत्र आपको बारिश के तौर पर प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों के लिए भी बारिश को लेकर इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालाँकि पूर्वी राजस्थान में कोटा, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से लेकर बांसवाड़ा तक का जो इलाका है, ये प्रभावित होता हुआ आपको नज़र आएगा। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। अगर बात दक्षिण भारत की करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोंकण, गोवा, केरल, कर्नाटक का जो तटीय इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। आगे बात करते हैं 16 जून को किस तरह का मौसम रहेगा। 16 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी इंटेंस सिस्टम रहेगा। हालाँकि ये इतना इंटेंस नहीं रहेगा, आने वाला सिस्टम इससे भी ज़्यादा इंटेंस रहेगा, तो उसकी भी हम जल्दी बात करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं इस सिस्टम के चलते उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों में मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिलेगी और ये बारिश का प्रभाव मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों तक पड़ता हुआ नज़र आएगा। कई जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में मौसम करवट ले लेगा। कई जगहों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर भी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर डब्ल्यूडी का प्रभाव नज़र आएगा, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश को लेकर अच्छी खासी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों में भी मध्यम से हल्की बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। बाकी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर धीरे-धीरे बादल बनना शुरू होंगे और बारिश को लेकर संभावनाएँ जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी। हालाँकि दक्षिण भारत की बात की जाए तो पश्चिमी तटीय इलाकों में जिसमें मुंबई से लेकर गोवा तक के तटीय इलाकों में भीषण बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं, वहाँ पर भी आपको बारिश को लेकर संभावना देखने को मिलेगी, जो कि पूर्वी तटीय इलाका भी शामिल है। इसके अलावा 17 जून की स्थिति की बात करें तो 17 जून को आप देख सकते हैं कि किस तरह से कम दबाव का क्षेत्र जो है वो पूर्वोत्तर भारत में भारी से अति भारी बारिश देगा, यानी कि दक्षिणी इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इलाकों में व्यापक बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी अगर बात छत्तीसगढ़, ओडिशा की करें तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में तेज़ बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मुंबई से लेकर गोवा तक के तटीय इलाकों में व्यापक भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ अगर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान के एक बड़े हिस्से में मौसम करवट ले लेगा। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा ये बारिश का दौर जो है वो पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा दिल्ली और आसपास के भागों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बारिश को लेकर अच्छा खासा प्रभाव उत्तराखंड पर आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 18 जून की स्थिति की बात करते हैं। 18 जून को पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी और जो सिस्टम होगा वो पश्चिम बंगाल के ऊपर रहेगा और इस सिस्टम का प्रभाव जो है वो आगे बढ़ता हुआ आपको धीरे-धीरे मध्य भारत के राज्यों पर नजर आएगा। फिलहाल उम्मीद है कि अरेबियन सी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जिसके चलते तेज़ बारिश की संभावना जो है वो मध्य प्रदेश पर नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुजरात के भी अधिकांश दक्षिणी पूर्वी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मुंबई से लेकर केरल तक के तटीय इलाकों में भी आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। हालाँकि बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बाकी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों पे फिलहाल मौसम हल्का-फुल्का आपको देख सकते हैं बादलों वाला रहेगा, लेकिन दोपहर बाद गर्मी का सितम जो है वो आपको ज़्यादातर जगहों पर नज़र आएगा। हो सकता है कि शाम के समय बादल बने और बारिश हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड और साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश का इलाका है वहाँ पर आपको बादल देखने को मिलेंगे। बाकी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा पर मौसम फिलहाल गर्म रहेगा, हल्के-फुल्के बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर बात 19 जून के मौसम की करते हैं, 19 जून को पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश का अच्छा खासा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर लगातार बारिश का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर तेज़ बारिश आपको देखने को मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी तटीय इलाकों में जिसमें आप देख सकते हैं कि बारिश को लेकर अच्छी खासी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। मुंबई से लेकर केरल तक भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम जो पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बारिश को लेकर संभावना बढ़ेगी और हो सकता है कि उत्तराखंड के भी कई इलाकों में भारी बारिश आपको देखने को मिले। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश तक जो बादलों का प्रवाह है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती है। बाकी उत्तर पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा, पंजाब, हरियाणा का कुछ भाग और साथ ही साथ जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है वो मुख्यतः शुष्क रहेगा। बारिश को लेकर संभावना
कम बन रही है। अब अगर अगर बात करें 20 जून के मौसम की, तो 20 जून को संभावना ये है कि कम दबाव का क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों को प्रभावित करता हुआ ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो संभावना ये है कि बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होगी। इसके अलावा तेज़ बारिश का प्रभाव उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में तेज़ बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। इसके अलावा इंटेंस प्रभाव आपको उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में झमाझम बारिश आपको होती हुई नज़र आएगी। तो मानसून आ रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है और परेशान मत होइएगा। गर्मी जिस तरह से पड़ रही है, उस तरह से आगामी समय में बारिश को लेकर भी अच्छी खासी संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। हालाँकि बात अगर बारिश की करें, तो दिल्ली और हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा बारिश को लेकर संभावना उत्तराखंड पर बन रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा भी बारिश के चलते प्रभावित होता हुआ नज़र आएगा। हालाँकि उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के भागों पर फिलहाल मौसम के साफ रहने की संभावना है। हालाँकि ये जो इंटेंसिटी है, वो अब 21 जून से बढ़ती हुई नज़र आएगी, जब पूर्वी राजस्थान की ओर ये बादल बढ़ना शुरू होंगे। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत के भी कई इलाकों में तेज़ बारिश का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में फिलहाल बारिश में थोड़ी कमी आ रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हिस्सों में फिलहाल आप देख सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी तटीयांतरिक कर्नाटका और गोवा के तटीय इलाकों में भी मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। दिल्ली पर भी मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना बनती हुई नज़र आएगी। 22 जून की स्थिति की बात करते हैं। 22 जून को पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूर्वी भारत में भी कई जगहों पर व्यापक बारिश का प्रभाव देखने को मिलेगा। खासतौर पर बिहार, झारखंड में मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिलेगी और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर जल्द बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर बात निम्न दबाव क्षेत्र की करें, तो ये सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश देगा, जिसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम से लेकर ग्वालियर चंबल संभाग का क्षेत्र, आगर मालवा का इलाका, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन का क्षेत्र, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मूसलाधार बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा राजस्थान का कोटा और चित्तौड़गढ़ से लेकर जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का इलाका है, ये काफ़ी हद तक प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। भीषण बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही गुजरात के भी अधिकांश दक्षिणी पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कई जगहों पर भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी जो बारिश का अच्छा खासा प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मूसलाधार बारिश के लिए आप तैयार रहिए। कई जगहों पर व्यापक बारिश का कहर देखने को मिलेगा और भारी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। तो जो इंतजार बना हुआ है मानसून का, वो खत्म होगा और कई जगहों पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। फिलहाल इस अपडेट में, इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार आप चैनल के साथ बने रहेगा। और मैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले से बिलोंग करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट के माध्यम से आपके यहाँ मौसम का किस तरह का हाल है, उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करें। धन्यवाद।